इवनिंग, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप जुड़ चुके हैं लाइव विद टीम अरोरा ऑन आवाज टीवी। ये हमारा हफ्तावारी प्रोग्राम है जो हर जुमे को हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। इस प्रोग्राम के तहत हम बातचीत करते हैं रियल स्टेट के मुतालिक। रियल स्टेट की मार्केट ऊपर नीचे हो रही है। आज आप कहीं भी किसी भी महफिल में बैठे तो सबसे बड़ा टॉपिक जो है वो जो अभी हाल ही में इंटरेस्ट रेट कट हुआ है उसके बारे में चर्चा होती है, या रियल स्टेट के जो मार्केट में उतराव चढ़ाव जो चल रहे हैं उनके बारे में चर्चा होती है। तो हम भी इस प्रोग्राम के तहत आज देखेंगे कि अभी हाल ही में जो इंटरेस्ट रेट कट बैंक ऑफ कनाडा ने किया था, वो क्या उसका कोई इम्पैक्ट रियल स्टेट मार्केट पे है। तो दिनेश, वैसे मैं सबसे पहले अपनी टीम का तारुफ मैं करवा दूं आपके साथ हर हफ्ते की तरह। आज परवीन जी गैर हाजिर हैं, किसी जरूरी मीटिंग में वो मसरूफ थे, तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम को उतना ही मालूमात भरपूर बना सकें जितना कि परवीन जी करते हैं। तो मेरे साथ दिनेश, हमेशा की तरह आप सब लोग वाकिफ हैं, दिनेश अरोरा जी हमारी टीम के सीनियर मेंबर हैं, और हमारी रीसेल टीम से जतिन जी। तो वेलकम टू द शो जेंटलमैन। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच जी। तो दिनेश, जैसे हमने देखा कि बड़ी एक उम्मीद थी सब लोगों को, चाहे वो बायर सेलर हों, चाहे वो रियल स्टेट प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग हों, मसलन हम लोग और जो दूसरे लोग जैसे कि मॉर्गेज ब्रोकर्स, होम इंस्पेक्टर्स, सबको ये एक बहुत बड़ी उम्मीद थी कि जो जून में, क्योंकि काफी पहले ही बातचीत शुरू हो गई थी कि इंटरेस्ट रेट जो है वो कम होगा, तो बड़ी एक उम्मीद थी लोगों को कि शायद इससे कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट मार्केट में आने वाला है। तो अब देखें तो 2-3 हफ्ते गुजर गए हैं, इस 6 जून को हुआ था, तो ऑलमोस्ट 3 हफ्ते गुजर चुके हैं। तो बीइंग ऑन द ग्राउंड, आप हर रोज बायर सेलर से इंटरेक्ट करते हैं, प्रॉपर्टीज लिस्ट करते हैं, प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि वाकई कोई असर हुआ है इस जो 2.5% इंटरेस्ट रेट जो कम हुआ है मार्केट में? कोई आप देख रहे हैं कि कुछ इम्पैक्ट किसी भी तरह से पॉजिटिव या नेगेटिव आप देखते हैं इसमें कुछ? ढिल्लों साहब, एक तो ये जो इंटरेस्ट रेट ड्रॉप हुआ है ये आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, ऑलमोस्ट 2 साल के बाद, मतलब थोड़ा जैसे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि थोड़ी कोई रिलीफ आए, तो ये पहली रिलीफ जो है ये 2 साल के बाद आई है। बिल्कुल। तो उन्होंने होल्ड करने की बजाय रेट ऑफ इंटरेस्ट को कट किया है जी। हालांकि मतलब अभी भी कई लोगों का तो लग रहा था कि कनेडियन डॉलर वीक हो रहा है तो शायद इस बार भी ना करें, बट मे बी हो सकता है अगेंस्ट द विंड जाके या बाकी सारी चीजों को देखते हुए, बाकी सबकी सिचुएशन देखते हुए उन्होंने इस कट को ड्रॉप किया है। जी। तो देखें, अभी 2-3 वीक गुजर जाने के बाद अगर आप कहें कि प्राइस पॉइंट के ऊपर कोई बहुत बड़ी एक्टिविटी नजर आई है कि लिस्टिंग्स के कोई प्राइस पॉइंट बढ़ने लग गए हैं, ऐसा अभी तक नहीं देखने को आया है। जी। हाँ, थोड़ी बहुत एक्टिविटी जरूर बढ़ी है, एक थोड़ी सी लोगों को पॉजिटिविटी मिली है, एक काइंड ऑफ ए रिलीफ मिला है। लोग जो मतलब बैक टू अपनी कैलकुलेशंस पे आ गए हैं कि अगर वो प्लान कर लें कि अगर थोड़ा बहुत आगे चल के कोई और कैसे रिलीफ होती है तो उनका बजट कैसा बनेगा, किस प्राइस पॉइंट तक वो अफोर्डेबिलिटी उनकी जाएगी। और सेकेंड टाइम ये भी होती है कि लोग जब बैंक ऑफ कनाडा रेट ऑफ इंटरेस्ट को कट कर देता है तो जो दूसरे बैंक्स हैं उनके जो रिवाइज रेट आने होते हैं उनको भी कई बार आने में 1-2 वीक लग जाते हैं। तो जैसे अभी 1-2 वीक के बाद कुछ बैंक्स ने अपने रिवाइज रेट लाए हैं जी। फिक्स के इंटरेस्ट रेट, हालांकि उन्होंने काफी कम करने की कोशिश की है, काफी रीजनेबल हैं, कईयों के तो 5% से भी नीचे। अगर आप 3 साल तक के लिए, 3 साल या उससे ऊपर आप फिक्स करते हैं तो 5% से नीचे का रेट भी जो है कई बैंक्स का आपको मिल सकता है।
तो उसकी वजह से एक ये इम्पैक्ट देखने को मिला है कि जो छोटी प्रॉपर्टी हैं, फर्स्ट टाइम होम बायर हैं, जो अभी रेंट के ऊपर हैं, तो उनकी एक्टिविटी बढ़ी है। छोटी प्रॉपर्टीज के ऊपर काफी बढ़िया एक्टिविटी देखने को मिली है और उनका जो बायर का डिसीजन बनाने का थोड़ा सा प्रोसेस है वो थोड़ा सा फास्ट हुआ है उनके ऊपर। तो ये एक साइकिल है। तो जैसे जैसे ये छोटी प्रॉपर्टीज अब बिकेंगी तो जो छोटी प्रॉपर्टीज के सेलर होते हैं वही आगे चल के बड़ी प्रॉपर्टीज के बायर होते हैं। तो ये एक साइकिल है कि जब छोटी प्रॉपर्टीज उनकी रीजनेबल प्राइस पे बिकेंगी या उनको लगेगा कि उनके नेबरहुड में ये छोटी प्रॉपर्टी लगी थी, ये बिक गई है, तो उनमें भी एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि एटलीस्ट मेरा घर इसके रिलेटेड इतने एक वर्थ में स्टैंड करता है। और फिर वो अपना एक डिसीजन, अपनी आगे की कैलकुलेशन करनी शुरू कर देते हैं कि भाई अगर हमने ये घर इतने का बेचते हैं, इसके अंदर ये हमारी इक्विटी है, तो आगे हम किस रेंज तक प्रॉपर्टी के लिए जा सकते हैं। तो मेरे को लग रहा है कि अगर जिस तरह का ये पॉजिटिव सेंटीमेंट आया है, अगर ये ऐसे कंटिन्यू रहता है, अगर कोई और मार्केट में नेगेटिव न्यूज नहीं आती, तो आने वाले टाइम के ऊपर चल के बड़ी प्रॉपर्टीज के भी ऊपर थोड़ी एक्टिविटी जो है वो हमें देखने को मिलेगी। हालांकि जो मेरे को लग रहा है प्राइस पॉइंट के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा जी। क्योंकि रीजन मेरे को लग रहा है यहाँ दो चीज हैं जो प्राइस पॉइंट को कंट्रोल करेंगी, एक इंटरेस्ट रेट हो गया और दूसरी हो गई इन्वेंट्री। थोड़ा देखा ये भी अब गया है कि जैसे ही इंटरेस्ट रेट ड्रॉप हुआ है तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो अपनी प्रॉपर्टीज को होल्ड करके बैठे थे या बहुत सारे सेलर जो डिसीजन नहीं अभी बना पा रहे थे, उनको लगा है कि जैसे इंटरेस्ट रेट कट हुआ है तो दिस इज द गुड टाइम की प्रॉपर्टी को मार्केट में ले आया जाए। तो उसकी वजह से इन्वेंट्री भी मार्केट में बढ़ी है। तो जब इन्वेंट्री मार्केट में बढ़ती है उससे थोड़ी एक्टिविटी तो जरूर बढ़ती है, बायर को भी थोड़ा बेनिफिट ये होता है कि चॉइस मिल जाती है, बट प्राइस पॉइंट को कोई बहुत ज्यादा उसके साथ इंपैक्ट नहीं पड़ता। तो मेरे को ये लग रहा है कि आने वाले टाइम में भी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस जो हैं वो बढ़ेंगी, बट प्राइस पॉइंट को हो सकता है कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट ना हो। ऐसे ब्लाइंडली जैसे पहले लोगों ने बाइंग की हुई है ऐसे शायद रेट या ऊपर ना जाए जी। तो जब हम बात करते हैं अपना उसको क्या बोलते हैं, डिमांड एंड सप्लाई की, तो अब ये देखा जाए कि सप्लाई तो ऑलमोस्ट इनफ है मार्केट में। बिल्कुल, क्योंकि काफी सारी लिस्टिंग्स जो हैं अब इस वक्त अवेलेबल है मार्केट में। क्या डिमांड भी उतनी ही बड़ी है जितनी सप्लाई बड़ी है? नहीं, वही चीज है कि जैसे अब मैंने आपको बताया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ड्रॉप होने की पॉजिटिविटी को लेके बहुत सारे जो सेलर हैं वो मार्केट में आए हैं जी। जो पहले रेंटल प्रॉपर्टीज थी या किस तरह लोग नेगेटिव कैश फ्लो में प्रॉपर्टीज को मेंटेन कर रहे थे, तो वो एक होप के साथ मार्केट में आए हैं। इन्वेस्टर्स ने भी जो स्टक थे उन्होंने भी अपनी मार्केट में प्रॉपर्टीज जो हैं वो लेके आए हैं। और कई बार होता है आम करके जब कोई डिसीजन आना होता है तो बहुत सारे लोग फिर उससे वीक 2 वीक पहले थोड़ा सा होल्ड कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज को प्रिपेयर वगैरह कर लेते हैं, बट वो थोड़ा देख लेते हैं कि भाई अगर कोई डिसीजन आए तो हम मार्केट में साथ की साथ आ जाएंगे। बिल्कुल। तो उससे इन्वेंट्री तो बड़ी है, सप्लाई जो है वो बड़ी है, बट अभी भी बायर में उस तरह का अग्रेसिव डिसीजन नहीं है कि आप गए एक प्रॉपर्टी देखी और एकदम से ही कोई बहुत फर्म या कोई इस तरह का डिसीजन बना लिया जी। तो वो चीज नहीं है। हाँ, बायर है मार्केट में, पर उनका डिसीजन बनाने का जो प्रोसेस है वो काफी स्लो है, वो अपना टाइम ले रहे हैं। वो प्रॉपर्टीज उतनी कई बार फिर सेल नहीं होती, फिर और प्रॉपर्टीज मार्केट में आ जाती हैं, तो थोड़ी थोड़ी करके धीरे धीरे इन्वेंट्री जो है वो हल्की हल्की सी बढ़ रही है। इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा इस बात के ऊपर कह रहा था कि यही दो चीजें कंट्रोल करेंगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेंट्री। अगर थोड़ी सी इन्वेंट्री कम होती है, थोड़ा प्राइस पॉइंट बढ़ेगा, नंबर ऑफ डेज जो है मार्केट में वो कम होंगे, बट अगर ऑन द सेम टाइम बायर डिसीजन स्लो प्रोसेस पे रखते हैं, इन्वेंट्री और बढ़ती है, बायर कई बार और प्रॉपर्टीज फिर देखना चाहता है और एंड ऑफ द डे उसका जो डिसीजन बनाने का प्रोसेस होता है वो लंबा हो जाता है। बिल्कुल। जतिन, आप भी हर रोज बायर्स एंड सेलर्स के साथ काम करते हैं, तो अगर हम लिस्टिंग के लिहाज से देखें तो कैसी एक्टिविटी चल रही है? क्या जो नंबर ऑफ शोइंग्स लिस्टिंग्स पे हो रही थी उनमें कोई चेंज आया है? आप देख रहे हैं कोई कम हुआ है या ज्यादा हुआ है? ये इंटरेस्ट रेट जैसे दिनेश ने बताया कि एक
बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन दिस इज नॉट द ओनली फैक्टर। तो आप कैसे देख रहे हैं शोइंग्स वगैरह? अगर हम इंटरेस्ट रेट बढ़ने से पहले की बात करें और आज की बात करें, तो शोइंग्स वगैरह में कोई फर्क आप देख रहे हैं? सैम जी, जैसे दिनेश जी ने कहा कि इन्वेंट्री जो है बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है एक बायर एंड सेलर के डिसीजन पे। तो जो मैं अपनी लिस्टिंग्स पे देख पा रहा हूँ कि जो भी लिस्टिंग्स आपकी लोअर प्राइस पॉइंट की हैं, लोअर प्राइस पॉइंट जैसे मैं कहूँ कि 1.1 मिलियन 1.2 मिलियन के अराउंड, जी उन सब में एक्टिविटी इंटरेस्ट रेट अनाउंसमेंट के बाद इंक्रीज हुई है। जी बट अगर हम देखें कि कोई भी लिस्टिंग्स जो थोड़ी हायर प्राइस पॉइंट में है 1.5 2 मिलियन और प्लस 2 मिलियन प्लस की जो लिस्टिंग्स हैं, उन पे शोइंग्स पे कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं आया है। मैं कहीं क्लाइंट्स के साथ जो काम कर रहा हूँ जिनका बजट थोड़ा 1.5 और 2 के ऊपर है, जी उनके पास आज की डेट में इतनी ज़्यादा ऑप्शंस हैं, इतने चॉइस ज़्यादा बहुत ज्यादा है। चॉइसेस हैं कंपेयर करने के लिए कि वो खुद ही कंफ्यूज है कि कहाँ वो अपने जो भी उनकी सेविंग्स है और वैल्यूएबल जो इनकी इक्विटी है, वो कहाँ पे क्या कहते हैं इक्विटी बनाए और कहाँ पे डिसीजन लें। तो दैट इज वेरी कंफ्यूजिंग इस आज की मार्केट में। जी तो दिनेश, अगर इसी बात को हम लें कि कंफ्यूजन बहुत है बायर के माइंड में, खास करके जो हायर प्राइस पॉइंट प्रॉपर्टीज हैं, तो इस कंडीशन में आप क्या सजेशन देंगे? अगर मान लीजिए आप ही एक बायर हैं, तो आप मतलब किस किस चीज का ख्याल रखेंगे कि जब आप ऑब्वियसली आप जो एक बड़ी प्रॉपर्टी ले रहे हैं वो आप फर्स्ट टाइम बायर तो है नहीं है, बिल्कुल राइट? तो किस किस चीज का थोड़ा सा आप ख्याल रखेंगे व्हेन बाइंग हायर प्राइस पॉइंट प्रॉपर्टी? मसलन एक एक 1.5 मिलियन से ऊपर या 2 मिलियन के आसपास की जो सेकंड या थर्ड टाइम बायर हैं, ये उनकी रेंज होती है मोस्टली। तो किस किस बात का आप थोड़ा सा ख्याल रखेंगे कि जब इसकी बाइंग कर रहे हैं आप आज की मार्केट में? देखिए, जो लग्जरी प्रॉपर्टीज मतलब 1.5 1.8 2 मिलियन या इससे ऊपर जो लोग बाय करते हैं, जी वो डेफिनेटली जैसे आपने शेयर किया कि वो फर्स्ट टाइम होम बायर नहीं होते, जी वो सेकंड या थर्ड टाइम होम बायर हैं। बिल्कुल तो एंड ऑफ द डे उनको मार्केट का आइडिया भी होता है, वो पुराना घर जो एक हो रहा है उसको वो चला भी रहे होते हैं, तो उसको घर के जो क्या एक्सपेंस हैं, मॉर्गेज, प्रॉपर्टी टैक्स, यूटिलिटीज, तो उनका एक काफी अच्छे से उनको आइडिया होता है। बिल्कुल, वो कोई कुछ उनके लिए छुपा हुआ नहीं है उनको सारी चीजें क्लियर होती हैं, बिल्कुल और उन सब चीजों के बाद उन्होंने डिसीजन बनाना होता है कि भाई अगर इसको सेल करके हम अगली प्रॉपर्टी के ऊपर जाएं। जी तो एक जैसे अभी आपने कहा कि गुड पार्ट है, इन्वेंट्री अवेलेबल है, उनके पास चॉइस करने के लिए चीजें हो जाती हैं। बिल्कुल और सेकेंडली देखें, हर बंदे के लिए ये थोड़ा, हर बंदे का एक डिफरेंट प्राइस पॉइंट है, डिफरेंट हर बंदे की फाइनेंशियल एबिलिटी है, बिल्कुल तो हर बंदे की लाइबिलिटीज डिफरेंट हैं। जी तो बेसिकली इसमें है क्या कि जो भी प्रॉपर्टी आप बाय करने के लिए देख रहे हैं, पहले तो आपको एक अच्छा इवैल्यूएशन होना चाहिए आपकी खुद की प्रॉपर्टी के लिए, बिल्कुल कि आपकी प्रॉपर्टी अगर आप बेचते हैं तो वर्स्ट केस सिनेरियो में वो मार्केट में कितने की बिक सकती है। बिल्कुल तो वंस यू हैव दैट आइडिया, अगर मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी आप 1.5 की सोच रहे हैं, तो मेरा हिसाब ये है कि उसकी जो कैलकुलेशन है वो आप 1.450 से करें, बिल्कुल कि अगर आपको लग रहा है कि बस केस सिनेरियो मेरा 1.5 में घर बिक जाएगा, और फिर भी सोचेंगे ये अगर 14.5 में भी बिकता है, काइंड ऑफ ए जैसे बैंक की मॉर्गेज में वो स्ट्रेस टेस्ट डालते हैं, कंजर्वेटिव थोड़ा कंजर्वेटिव अपनी कैलकुलेशन करते हैं, जी और थोड़ा स्ट्रेस टेस्ट की तरह आप देखें कि भाई आप हायर रेट भी अगर जैसे हो जाता है कि क्वालिफाई कर पाएंगे, तो एक तो वैसे आपकी अप्रोच जो है वो कंजर्वेटिव होनी चाहिए उनको देख के, और सेकेंडली उसके बाद आप प्राइस पॉइंट अपना डिसाइड करेंगे कि बेस्ड ऑन आपके पास कितनी इक्विटी है घर में, और जो प्रॉपर्टी आप बाय करना चाहते हैं बेस्ड ऑन योर इनकम, जो आपकी फैमिली की इनकम है, आपकी लाइबिलिटीज हैं, अगर आपके पास कोई लीज पे या कोई और गाड़ी है, अदर सेकंड प्रॉपर्टीज हैं, आप बैंक से इजीली कितनी मॉर्गेज उठा पाएंगे, तो वो जो नंबर है उसको आप अच्छे से किसी के साथ बैठ के, किसी अच्छे रियल एस्टेट एजेंट के साथ वो अपने सारे नंबर जो हैं वो रन करके देखें, और अगर आपको वो लगता है कि नंबर रन करने के बाद, अपसाइज करने के बाद जो प्रॉपर्टी में आप मूव करेंगे, अगर आप उसको रन कर सकते हैं 6 मंथ 1 ईयर एटलीस्ट,
तभी आप उस प्रॉपर्टी के ऊपर आगे प्रोसीड करें। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर आपको लगता है कि ये चीजें नहीं हो पाएंगी, तो फिर थोड़ा सा आपको या तो कोई अपनी रिक्वायरमेंट चेंज की जाए या प्रॉपर्टी की कोई लोकेशन चेंज की जाए, ताकि आपको वो चीजें भी मिल जाएं और आपका प्राइस पॉइंट भी ना बढ़े। बिल्कुल। जैसा आपने देखा कि जो इंटरेस्ट रेट कट हुआ है, वो कोई बहुत लंबा चौड़ा प्राइसिंग में तो कोई इफेक्ट आज की डेट में नजर नहीं आ रहा है। हाँ, एक्टिविटी डेफिनेटली बढ़ी है। हम यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद ये गुफ्तगू जारी रहेगी। हम यूं गए और यूं वापस आए, आप कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए आवाज टीवी। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि जो इंटरेस्ट रेट कट हुआ है हाल ही में, उसका जीटीए की रियल एस्टेट मार्केट पे क्या इम्पैक्ट रहा। इन कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं कि प्राइस पॉइंट में कोई ज्यादा फर्क नजर नहीं आ रहा है, लेकिन डेफिनेटली एक्टिविटी के लिहाज से अगर हम देखें तो काफी एक्टिविटी जो है वो बढ़ी है, खास करके जो लोअर प्राइस पॉइंट प्रॉपर्टीज हैं उन पे। तो काफी सारी लिस्टिंग्स हमारे पास मौजूद रहती हैं। आप अगर एक बायर हैं और आप रियल एस्टेट मार्केट में चाहे एंटर करने की सोच रहे हैं, आप फर्स्ट टाइम बायर हैं या आप सेकंड थर्ड टाइम बायर हैं जो कि अपना घर अप साइज करना चाहते हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा मौका है इस वक्त। क्योंकि जैसे कि हमने बात की कि इन्वेंटरी काफी हद तक मार्केट में अवेलेबल है, बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज मार्केट में इस वक्त अवेलेबल हैं और काफी अच्छी डील्स भी आपको अगर आप देखते हैं तो काफी अच्छी डील्स भी मार्केट में मिल रही हैं। तो काफी सारी लिस्टिंग्स हम भी कैरी करते हैं। ऑफ कोर्स ये हमारी मोस्टली रीसेल की लिस्टिंग्स हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी कमर्शियल रियल एस्टेट के मुतालिक जरूरत हो या प्री कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट के मुतालिक जरूरत हो, वो भी सर्विसेज हमारी टीम जो है आपकी खिदमत में पेश करती है। तो हम आपके साथ कुछ थोड़ी सी लिस्टिंग्स पहले शेयर कर लेते हैं और उसके बाद बातचीत और आगे करेंगे। दिनेश, आप कौन कौन सी लिस्टिंग्स आज हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे? तो हम अपने व्यूअर्स के साथ स्टार्टिंग में जो अगर हमारे कोई फर्स्ट टाइम बायर्स हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी लिस्टिंग्स लेके आए हैं, काफ़ी अच्छे प्राइस पॉइंट है, अट्रैक्टिव और काफ़ी अच्छी लोकेशन। तो जतिन बताएं हमारे फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं? दिनेश जी, फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए आज हम 3 बहुत ही अच्छी लिस्टिंग्स लेके आए हैं। मैं स्टार्ट करता हूं पहली 106 फिनेगन सर्कल से। ये नॉर्थ वेस्ट ब्रैम्पटन के बहुत ही डिजायरेबल एरिया में एक टाउन हाउस है। ये टाउन हाउस की बेस्ट चीज़ ये है कि दिस इज़ वेरी न्यू, लेस देन 5 इयर्स ओल्ड। बहुत ही अच्छी स्क्वायर फुटेज है इस घर की, 3 बेडरूम 3 बाथरूम्स। और ये जो प्राइस है इसका बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस है, अंडर $1 मिलियन पे हमने लिस्ट किया हुआ है। तो ये ट्रेडिशनल टू स्टोरी टाउन हाउस लग रहा है, टू स्टोरी टाउन हाउस, फ्री होल्ड और कोई मेंटेनेंस फीस नहीं है इसकी। जो सेकंड ऑप्शन हमारे पास है वो क्रेडिट वैली के बहुत ही प्रेस्टिजियस एरिया और बहुत ही फेमस इंटरसेक्शन में बोल सकता हूँ, जेम्स पॉटर एंड बोनी ब्रेस के एरिया में है। 56 बोनी बेस ड्राइव। हमारे टेक्नीशियन उनकी पिक्चर्स दिखाएं। 56 बोनी बेस ड्राइव में बेस्ट फीचर ये है कि ये एक $1 मिलियन की रेंज में जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर डबल कार गैराज है, फिनिश्ड बेसमेंट है। तो कोई भी हमारे दर्शक अगर इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो हमें 4169108923 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इन दोनों प्रॉपर्टीज पे हम ओपन हाउस भी लगा रहे हैं इस वीकेंड पे, तो कोई भी हमारे दर्शक अगर देखना चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो है 148 स्काई हार्बर ड्राइव। 148 स्काई हार्बर ड्राइव एक एंड यूनिट टाउन हाउस है हमारे ब्रैम वेस्ट एरिया में, मिसिसागा एंड स्टील्स के इंटरसेक्शन पे। इसकी भी बेसमेंट फिनिश्ड है और हाईली अपग्रेडेड और बहुत ही मॉडर्न कॉन्सेप्ट का ये टाउन हाउस है। ऑलमोस्ट लाइक अ सेमी डिटैच। ऑलमोस्ट लाइक अ सेमी, या जी।
तो कोई भी हमारे दर्शक अगर इसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, दे कैन कॉन्टैक्ट अस। जी दिनेश। तो संजी थोड़ी से और बताएं कि थोड़े से अगर इससे बढ़ के थोड़े से बायर थोड़े से जो बड़ी 1.4 1.5 की रेंज की कोई प्रॉपर्टीज जो देख रहे हैं जी, तो उनके बारे में बताएं, कोई और हमारे पास जो ऑप्शंस हैं। जी। कुछ प्रॉपर्टीज मैं शेयर करता हूँ। बिल्कुल, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इस रेंज में 115 पैच एवेन्यू, ये कैलेडन के कह लीजिए बहुत ही नए एरिया में, मेफील्ड और मैक्लॉगलिन का एरिया है ये। बड़ा ही अपकमिंग एरिया है, बहुत सारी डेवलपमेंट यहाँ पे हो रही है। ब्रैम्पटन से बिल्कुल जो है जुड़ा हुआ ये कैलेडन का पार्ट है, और ब्रैम्पटन की सारी फैसिलिटीज जो हैं वो नजदीक ही हैं इस प्रॉपर्टी से, इस सब डिवीजन से। ये तकरीबन 2550 स्क्वायर फीट का 2 स्टोरी डिटैच होम विद डबल कार गराज, और बहुत सारे अपग्रेड्स, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, बहुत सारे अपग्रेड्स इसमें किए गए हैं। इवन इसको कह लीजिए कि एक मॉडर्न लुक दिया गया है इस प्रॉपर्टी को, और कोई ये बहुत ज्यादा पुरानी भी नहीं, सिर्फ 2 साल के आसपास इसकी एज है। और ये जो प्रॉपर्टी है, इस पे हम सैटरडे को ओपन हाउस लगाएंगे 2 to 4 o'clock। तो अगर आप उस एरिया में हैं, या आप ओपन हाउस में अगर नहीं भी आ सकते हैं, तो हमारे ऑफिस में 4169108923 पे कॉल करके इसकी अपॉइंटमेंट बना के हम आपको एक प्राइवेट व्यूइंग भी इसकी करवा सकते हैं। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है 28 आर्थर। 28 आर्थर, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये तकरीबन 3000 स्क्वायर फीट का घर है, चिंकूजी और ड्रिंक वाटर के एरिया में। हर एक जो अमेनिटीज हैं बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं इस प्रॉपर्टी से। आप देख सकते हैं बाहर से ही काफी अपग्रेडेड प्रॉपर्टी लग रही है। पैटर्न कंक्रीट का इसका ड्राइववे है। 4 बेडरूम इसमें ऊपर हैं, और 3 बेडरूम की इसकी बेसमेंट बनी हुई है। और इस घर में आप हैरान होंगे, टोटल 7 वॉशरूम्स हैं। 3 वॉशरूम बेसमेंट में हैं, 2 फुल वॉशरूम्स और एक 2 पीस, और ऊपर इसके 3 फुल वॉशरूम्स हैं बेडरूम्स के साथ, और पाउडर रूम है। सेपरेट लॉन्ड्रीज हैं बेसमेंट के लिए, और ऊपर के लिए 2 किचन्स हैं इस घर में। बहुत ही बड़ा इसका बैकयार्ड है, क्योंकि ये पाई शेप कॉर्नर पे घर आ जाता है, तो पाई शेप बैकयार्ड है, ऑलमोस्ट लाइक का फुटबॉल फील्ड। और इसकी सबसे बड़ी बात है कि इसके पीछे कोई नेबर्स भी नहीं है, बड़ा ही प्राइवेट इसका बैकयार्ड है। तो आप डेफिनेटली इस प्रॉपर्टी को भी अगर देखना चाहते हैं तो 2 दिन, सैटरडे और संडे, इसके ऊपर भी हमारा ओपन हाउस रहेगा। और 1:30 to 4 o'clock दोनों दिन हम इस प्रॉपर्टी पे मौजूद होंगे। अगर आप ओपन हाउस के टाइम पे आना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपसे मुलाकात रहेगी, वरना उसके अलावा भी अगर आपको कोई टाइमिंग सूट नहीं कर रही है तो आप हमें ऑफिस में कॉल करके अपने सहूलत के मुताबिक इसकी अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। आप शेयर कीजिए, 2-3 प्रॉपर्टीज शायद आपके पास भी हैं दिनेश। हाँ जी, तो जो नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है ये है 18 एमराल्ड कोस्ट ट्रेल। ये नॉर्थ वेस्ट का जो एरिया है ब्रैम्पटन में, 18 एमराल्ड कोस्ट ट्रेल, तो वहां पे ये प्रॉपर्टी अवेलेबल है। ये है मिसिसागा रोड, और अगर आप देखें तो मिसिसागा रोड और सैंडलवुड ड्राइव और मिसिसागा और वॉनलेस का जो एरिया है उस इंटरसेक्शन के नेबरहुड में ये प्रॉपर्टी अवेलेबल है। और इस प्रॉपर्टी की खास बात ये है कि इससे फुली डिटैच होम, डबल कार गैराज जैसे आप देख रहे हैं, स्टोन और ब्रिक का एलिवेशन है। और इस प्रॉपर्टी के अंदर सेपरेट आपको लिविंग, डाइनिंग, किचन, प्लस आपको साथ में मिलेगा ऑफिस स्पेस, और ऊपर 4 बेडरूम और 3 फुल वॉशरूम। और इसके दोनों फ्लोर पे, मेन फ्लोर पे भी और सेकंड फ्लोर के ऊपर भी 9 फीट की हाई सीलिंग है, और 8 फीट के जो कस्टम बिल्ट डोर हैं वो इस प्रॉपर्टी के अंदर अवेलेबल हैं।
और इस प्रॉपर्टी की खास बात यह है कि प्राइस पॉइंट इसका बहुत ही अट्रैक्टिव है। तो कोई भी हमारे जो व्यूअर्स हैं, अगर वो किसी टाउन सिंगल कार गैराज या किसी सेमी डिटैच में रह रहे हैं, तो अपसाइज करना चाहते हैं कुछ नए नेबरहुड के अंदर विद न्यू फीचर्स, 9 फीट और 9 फीट सीलिंग, 8 फीट डोर, तो ये एक बेस्ट प्रॉपर्टी हो सकती है 18 एमराल्ड कोस्ट ट्रेल की। हमारे अगली जो हमारी एक लिस्टिंग है वो हमारी है 2 अट्रैक्शन ड्राइव। तो ये जो प्रॉपर्टी है 2 अट्रैक्शन ड्राइव की, ये एक लग्जरी प्रॉपर्टी है और ये प्रेस्टिजियस नेबरहुड जो ब्रैम्पटन का है, मिसिसागा रोड और फाइनेंशियल ड्राइव, उस एरिया के अंदर ये प्रॉपर्टी लोकेटेड है। और इस प्रॉपर्टी को अगर आप देखेंगे तो एंट्रेंस से तो ये स्टोन और स्टको का एलिवेशन है, कॉर्नर यूनिट है विद लॉट्स ऑफ लाइट, और अंदर से इसके ऑफिस भी है एक सेपरेट विद लिविंग डाइनिंग फैमिली विद ओपन टू अबव कंसेप्ट। और किचन जो है इसकी, इट्स ए ह्यूज किचन विद ऑल बिल्ट इन अप्लायंसेस, और सारे इसके अंदर सब जीरो वॉल्व, सारे हाई ब्रांड के जो अप्लायंसेस हैं वो इस प्रॉपर्टी में, इस किचन के अंदर लगे हुए हैं। किचन, सेपरेट ब्रेकफास्ट एरिया एंड इससे ह्यूज बैकयार्ड इस प्रॉपर्टी का है। ये अराउंड 60 बाय 120 फीट का डीप लॉट है, कॉर्नर यूनिट विद नेचुरल सनलाइट। तो इस प्रॉपर्टी के ऊपर भी हमारा दोनों दिन ओपन हाउस रहेगा, और ओपन हाउस के अलावा किसी भी टाइम अगर आप इस प्रॉपर्टी को व्यू करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। अगली जो हमारी लिस्टिंग्स है वो भी एक लग्जरी डिटैच होम है, 30 जेकब ब्रिल क्रेसेंट। तो ये जो 30 जेकब ब्रिल क्रेसेंट प्रॉपर्टी है, ये 60 फीट का वाइड लॉट है, स्टोन की ये एलिवेशन है, और ये प्रॉपर्टी जो चर्चविल का एरिया है, डेरी और फाइनेंशियल ड्राइव का जो एरिया है, उस नेबरहुड में ब्रैम्पटन के इंटरसेक्शन में ये प्रॉपर्टी अवेलेबल है। ये जस्ट बॉर्डर है ब्रैम्पटन और मिसिसागा का। और इस प्रॉपर्टी की खास बात यह है कि 60 फीट का वाइडर लॉट है। इसके अलावा इसमें सेपरेट लिविंग, डाइनिंग, ऑफिस स्पेस, ओपन टू अबव ब्रेकफास्ट एरिया, हाई एंड अप्लायंसेस विद किचन, फैमिली एरिया, और ऊपर 4 बेडरूम और 3 फुल वॉशरूम है इस प्रॉपर्टी के अंदर। बेसमेंट इसकी फिनिश्ड है, और उसमें आपको होम थिएटर, फुल वॉशरूम, 1 बेडरूम और किचन जो है वो भी इस प्रॉपर्टी के अंदर अवेलेबल है। तो इन सभी प्रॉपर्टीज के ऊपर अगर आप किसी भी टाइम व्यूइंग करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 4169108923। तो ढिलो साहब, एक कोई और लग्जरी प्रॉपर्टी दिखाएं जो हमारे कोई ऐसे एंड यूजर हैं जो इन प्रॉपर्टी से भी ऊपर कोई अपना एक ड्रीम हाउस एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो उसका थोड़ा सा शेयर करें। जी बिल्कुल दिनेश, हमारे पास एक प्रॉपर्टी हमने लिस्ट की है 25 लियो ऑस्टिन। ये गोर रोड और मेफील्ड के एरिया में प्रॉपर्टी लोकेटेड है। 6500 स्क्वायर फीट से ऊपर इसका लिविंग एरिया है। आप जैसा पिक्चर में देख रहे हैं कि 3 कार गराज, 75 फुट इसका फ्रंट है और तकरीबन 250 फीट डीप है ये प्रॉपर्टी। और ये एक रवीन लॉट है, पीछे कोई भी नेबर नहीं है, बहुत ही प्राइवेट लॉट है ये। इसके साथ की जो प्रॉपर्टीज थी वो तकरीबन 3.9 3.8 में बिकी हैं इस नेबरहुड में। ये प्रॉपर्टी जो है हमने 3.2 के आसपास हमने लिस्ट की है, लेकिन इसमें और भी नेगोशिएशन हो सकती है। तो अगर आप अपना ड्रीम हाउस देख रहे हैं, अपसाइज करना चाहते हैं, तो ये डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया। इसमें मेन फ्लोर पे एक बेडरूम है, 2 वॉशरूम्स हैं मेन फ्लोर पे, और ऊपर 4 बेडरूम हैं और हर एक बेडरूम में वॉशरूम अटैच है। बहुत ही स्पेशियस बेडरूम्स हैं। किचन जो है इस प्रॉपर्टी की हाईलाइट है, बहुत ही अपग्रेडेड, ऑलमोस्ट $100,000 की इसमें किचन ही इंक्लूड की गई है। तो इस प्रॉपर्टी की मालूमात या किसी और भी प्रॉपर्टी के बारे में आप मालूमात लेना चाहते हैं, तो आप हमें हमारे ऑफिस में 4169108923 पे कॉल कर सकते हैं, या हमारा ऑफिस जो है वो डेरी और मैक्लॉगलिन के इंटरसेक्शन पे वाक़या है। कभी भी आप ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स, हमारा ऑफिस सुबह
8 बजे से लेके रात 9 बजे तक खुला रहता है। कभी भी आप वॉक इन कर सकते हैं, वहां पे ऑलवेज एजेंट ऑन ड्यूटी होते हैं। आपका रियल स्टेट के मतलब कोई भी सवाल हो, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, चाहे वो रीसेल रियल स्टेट हो, चाहे प्री कंस्ट्रक्शन रियल स्टेट हो, चाहे वो कमर्शियल रियल स्टेट हो, किसी भी तरह की आप कोई बिजनेस बाय करना चाहते हैं, आप कोई बिजनेस सेल करना चाहते हैं, आप कोई होटल मोटल गैस स्टेशन, या आपके पास कोई लैंड है जिसकी आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम वैल्यू किस तरह से अचीव की जा सकती है, उसको अगर आप लैंड की जो है जोनिंग चेंज करना चाहते हैं, तो हमारे पास डेडिकेटेड टीम्स हैं जो कि हर एक फील्ड में काम करती हैं। उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मसलन आपका रियल स्टेट के मतलब कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी जरूरत हो, हमारी टीम एबल एंड रेडी है आपकी उसमें हेल्प करने के लिए। तो इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का आज का वक्त समाप्त होता है, और अगले हफ्ते फिर एक शो लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। शब्बा खैर। थैंक यू।